यहाँ एक अनजान लड़का एक औरत को नहाते हुए देख रहा था। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम होल्डन है वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है क्योंकि इसके पीछे कोई गन लेकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि होल्डन भागते भागते एक खाई के पास पहुँच जाता है और यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर होल्डन अपनी लाइफ की कहानी पुलिस को बता रहा है। वो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है और उसके माता पिता एक दूसरे से अलग रहते थे और अब उसके माँ का देहांत हो चुका है और उस बात को 1 साल बीत चुका है। उसके पिता के पास बहुत सारे पैसे थे और वो बहुत ही ज्यादा अमीर थे और होल्डन का सारा खर्चा उसके पिता ही देखते हैं। उस दिन होल्डन अपने पिता के घर शिकागो गया था जहाँ वो पहले वहाँ के मेड मेडेलिन से मिलता है जो कि उनके घर काफी सालों से काम किया करती थी। फिर वो अपने पिता से मिलने ऊपर के कमरे में चला जाता है जहाँ वो गलती से एक अनजान लड़की को नहाते हुए देख लेता है और शर्म से दरवाजा बंद कर लेता है। तभी वहाँ पर होल्डन के पिता आते हैं और होल्डन की मुलाकात उस औरत से करवाते हैं। तब उसे पता चलता है कि उस औरत का नाम लाना है और वो उसके पिता की नई पत्नी है और वो औरत उसकी सौतेली माँ है। लेकिन इसके बावजूद भी होल्डन की नीयत उस औरत के लिए खराब होने लगती है। रात को उनके घर पे एक बड़ी पार्टी थी और पार्टी में कई आलीशान बिजनेसमैन आए होते हैं। अब पार्टी में होल्डन के पिता बिजी हो जाते हैं और वो लाना को होल्डन के साथ छोड़ देते हैं। यहाँ पर होल्डन सुबह की हरकत के लिए लाना से माफी मांगने लगता है लेकिन लाना उस बात को मजाक में टाल देती है। यहाँ पर लाना होल्डन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और वो उससे उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। तब होल्डन बताता है कि उसका ट्रेसी नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप था लेकिन अब वो उसे छोड़कर जा चुकी है। थोड़ी देर बाद लाना अपनी दोस्त निकोल को होल्डन से मिलवाती है। यहाँ पार्टी में होल्डन के पिता लाना को एक बहुत ही कीमती हार गिफ्ट करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद मेसन लाना से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि लाना उसके वकील के साथ फ्लर्ट कर रही थी और इसी वजह से वो लाना के ऊपर काफी चिल्लाने भी लगता है। तब होल्डन अपने पिता को शांत करता है। अगली सुबह होल्डन अपने पिता मेसन के साथ उसके ऑफिस चले जाता है। मेसन होल्डन के साथ पूरा दिन गुजारने का वादा करता है लेकिन वो ऑफिस में पहुंचते ही उसे एक जरूरी काम आ जाता है जिसके बाद वो होल्डन को वापस से घर भेज देता है। अब होल्डन को घर पे देखकर लाना उसे अपनी आलीशान गाड़ी में बिठाकर उसको एक बार में ले जाती है जहाँ पर ये दोनों काफी ड्रिंक करते हैं और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब होल्डन को लाना पहले से ही पसंद थी और वो इस काम के लिए जरा भी हिचकिचाता नहीं है और वो पूरी तरह लाना पर टूट पड़ता है और वो उसका पूरा फायदा उठा लेता है। सब कुछ हो जाने के बाद दोनों वापस से घर आ जाते हैं। अब रात को होल्डन को अपने पिता के कमरे से झगड़ने की आवाजें आने लगती है। मेसन लाना से उसकी कार ले जाने के वजह से झगड़ रहा होता है। अब रात को होल्डन को भूख लगती है और वो खाना लेने के लिए किचन के अंदर आता है और यहीं पर उसे वापस से लाना मिलती है और एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और वापस से एक दूसरे के साथ घपाघप कर लेते हैं। जिसके बाद लाना सोने के लिए होल्डन के रूम में ही चली जाती है। कुछ देर बाद मेसन लाना को ढूंढते हुए होल्डन के कमरे पे पहुंच जाता है लेकिन समय रहते लाना एक कोने में छुप जाती है और मेसन उसे नहीं देख पाता। अगले दिन मेसन के ऑफिस जाने के बाद होल्डन और लाना वापस से एक दूसरे के साथ कांड करते हैं। अब रात को निकोल इनके घर डिनर के लिए आती है। डिनर के बाद होल्डन मेसन को बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है लेकिन मेसन उसे इसके लिए मना करते हुए कहता है कि उसे सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ी देर बाद होल्डन और निकोल घूमने के लिए घर से बाहर जाते हैं जिसके बाद देर रात होल्डन वापस घर आता है और लाना अभी भी जगी हुई थी। यहाँ पर होल्डन लाना से कहता है कि वो अपने पिता की बात नहीं मान सकता क्योंकि उसे अपने प्रोफेशन को फॉलो करना है। तब लाना कहती है कि तुम्हें जो करना है करो लेकिन पहले मेरी प्यास बुझाओ। जिसके बाद लाना होल्डन का लॉलीपॉप चूसने लगती है और वापस से ये दोनों बहुत सारे मजे करते हैं। अगले दिन होल्डन और मेसन जब शिकार पे जाते हैं तो होल्डन का मन अपने पिता को मारने का करता है लेकिन किसी तरह वो अपने आप को रोक लेता है। अगले दिन बातों ही बातों में मेसन होल्डन को बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि लाना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जिसके बाद होल्डन तुरंत ही लाना को एक जगह बुलाकर उसे सारी बात बताता है। वो बताता है कि उसके पिता को हमारे रिलेशन के ऊपर शक हो गया है और वो कहता है कि वो घर छोड़कर जाना चाहता है लेकिन लाना उसे रोक लेती है और वापस से ये दोनों वहीं पर गुटरगू कर लेते हैं। अब जब होल्डन जागता है तो उसे लाना वहाँ पर कहीं भी नहीं मिलती। बहुत ढूंढने पर भी उसे लाना नहीं मिलती और जब वो घर जाता है तो उसे वहाँ पर मेसन की लाश मिलती है। जिसके बाद वो तुरंत ही पुलिस को बुला लेता है। अब पुलिस लाना और होल्डन की तहकीकात करती है। होल्डन बताता है कि वो मूवी देखने के लिए बाहर गया था और लाना बताती है कि वो निकोल के साथ थी।
अब जब होल्डन लाना से अकेले में मिलता है तो लाना उसे बताती है कि वो उस दिन निकोल को पैसे देने के लिए गई थी, क्योंकि निकोल के पास उन दोनों का एक वीडियो है। अगले दिन मेसन के अंतिम संस्कार पर होल्डन लाना से बात करना चाहता था, लेकिन लाना उसे इसके लिए मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर होल्डन लाना का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर मेसन का वकील हैरी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। यहाँ हैरी होल्डन को बताता है कि पुलिस को लाना पर शक है, और यही बात होल्डन लाना से बताता है। लेकिन लाना उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्ही ने अपने पिता को मारा है, और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो होल्डन को इस चीज से बचा कर रहेगी। अब शाम को होल्डन को अपने घर पर एक लेटर मिलता है, और वो देखता है कि ये होल्डन का ही सुसाइड नोट है। तभी वो देखता है कि लाना बंदूक लिए उसे मारने के लिए आ रही है। होल्डन किसी तरह लाना को पकड़ लेता है, लेकिन लाना उसे बताती है कि वो तो होल्डन की मदद करने की कोशिश कर रही थी। अब होल्डन यही बात पुलिस को बता देता है, जिसके बाद पुलिस होल्डन को ही गिरफ्तार कर लेती है, और साथ ही वो अपनी तहकीकात जारी भी रखती है। अब अपनी तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चलता है कि लाना देश छोड़कर भाग गई है। वही निकोल पुलिस को आकर बताती है कि उसका और लाना का अफेयर चल रहा था, और वो खुद ही होल्डन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, और उसी ने मेसन को मारा है, यहाँ तक कि वो होल्डन को भी मारना चाहती थी। निकोल को लाना से डर लगने लगा था, इसीलिए वो सारी सच्चाई पुलिस को बता देती है, जिसके बाद पुलिस होल्डन को छोड़ देती है। हैरी होल्डन को बताता है कि मेसन को किसी हथियार से मारा नहीं गया है, बल्कि उसको जहर दिया गया था, और मेसन पे हथियार से वार उसके मरने के बाद किए गए हैं। घर आकर होल्डन को वही हथियार मिलता है जिससे मेसन को मारा गया था। तभी वहाँ पर निकोल आ जाती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ निकोल और होल्डन ने मिलकर किया था, और उस दिन अपने पिता को जहर होल्डन ने ही दिया था। और जब लाना बंदूक लेकर उसे मारने के लिए आई थी, तब होल्डन ने उसे बेहोश कर दिया था, और वो निकोल से कहता है कि लाना को मारकर उसकी बॉडी को छुपा दो, पर निकोल वैसा कर नहीं पाती, और वो उसकी बॉडी को एक खाई में फेंक देती है। होल्डन और निकोल लाना की लाश ढूंढने के लिए उस खाई में जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें उसकी लाश वहाँ पर नहीं मिलती, और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद वो पानी के बहाव के साथ बह गई होगी, और वो वापस से अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर होल्डन उस हथियार के बारे में पुलिस को बताता है। तभी लाना वहाँ पर आकर होल्डन के कंधे पर गोली मारती है, और होल्डन उससे बचने के लिए घर से बाहर भागने लगता है, और भागते भागते वो खाई के पास पहुँच जाता है। अब लाना उसे गोली मारने ही वाली होती है, तभी पुलिस पीछे से लाना को गोली मार देती है, और लाना मर जाती है। अंत में हम देखते हैं कि सारी प्रॉपर्टी होल्डन को मिल गई है, और वो निकोल के साथ हनीमून मनाने के लिए जा रहा होता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।